यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडोब पेज मेकर 7.0 टूल बॉक्स के बारे में। एडोब पेज मेकर वन ऑफ द फर्स्ट डीटीपी सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर का यूज प्रिंटिंग मीडिया, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में किया जाता है। ये ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को चालू करने के लिए Windows+R को प्रेस करेंगे और PM70 लिखेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर में हम देखेंगे इस टूल्स के बारे में। YouTube में टोटल एडोब पेज मेकर का टोटल कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। आज का क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है फर्स्ट है पिक टूल। कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए पिक टूल का यूज किया जाता है। ये है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। जैसे इस तरह से आप अगर टेक्स्ट लिखते हैं तो ये टेक्स्ट टूल का काम होता है। यहाँ से इसका साइज हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं साइज को। ये पिक टूल के सहायता से इस इमेज को, इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है पिक टूल का काम। हम लोग Ctrl+C Ctrl+V के सहायता से ये वाला टूल्स मतलब टेक्स्ट को कॉपी कर लें। अब देखेंगे ये है रोटेट टूल्स। इस टूल्स के सहायता से कोई भी हम लोग टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ये रेक्टेंगल बॉक्स है और ये बॉक्स को भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। आगे है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के लिए कोई भी इमेज हम लोग लेंगे, होम में जाएंगे और होम में जाने के बाद कोई भी इमेज हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस तरह का कुछ इमेज होना चाहिए। देखिए जैसे इमेज है, इस इमेज को लेने के बाद यहाँ से क्रॉप करेंगे। क्रॉप कॉर्नर में जाइए और इससे आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये जो है ना ये क्रॉप टूल का काम है। ठीक है, क्रॉप टूल का यूज है ये। ठीक है, आप इसको यहाँ तक मान लीजिए ये टूल्स के बारे में रखना है, इंटर कर दीजिए, हो गया ये क्लियर। आगे है आपका फ्री लाइन टूल्स। फ्री लाइन टूल्स का काम होता है यहाँ से आपको लाइनिंग ड्रॉ करता है इस तरह से। ये फ्री लाइन टूल है। स्मूथ लाइन टूल्स है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टूल्स का हम लोग ड्रॉ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्मूथ लाइन टूल है, ये स्मूथ खिंचाता है आपको शिफ्ट का, बिना शिफ्ट के द्वारा ये सीधा से आपको लाइन ड्रॉ होता है। ये है रेक्टेंगल टूल्स। इस टूल्स के सहायता से हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स बना सकते हैं जैसे इस तरह से। इसी में देखेंगे इस टूल्स को, रेक्टेंगल्स को अगर राइट क्लिक करेंगे ना, राइट क्लिक करेंगे, ये रेक्टेंगल जो है यहाँ पे कर्व कर सकते हैं। मतलब ये जो है रेक्टेंगल को आप थोड़ा सा कॉर्नर से कर्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अगर कर्व करना हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये है रेक्टेंगल फ्री टूल्स। अब देखिए ये जो टेक्स्ट रेक्टेंगल है इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइपिंग कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे और इसको आप ड्रॉ कीजिए। देखिए इस तरह से आप टाइपिंग कर सकते हैं इसमें। आगे है एलिप्स टूल्स। एलिप्स टूल्स के सहायता से आप रेक्टेंगल बॉक्स सर्कल बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, एलिप्स टेक्स्ट टूल सेम है। आगे देखेंगे ये है पॉलीगन टूल्स। इसके सहायता से हम लोग पॉलीगन शेप बना सकते हैं जैसे इस तरह से। आप इसी में देखेंगे पॉलीगन शेप टूल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक टूल के सहायता से राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे लिखा हो पॉलीगन सेटिंग। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ द स्टार, आपको कितना स्टार बनाना है जैसे इस तरह से क्लिक कीजिए और यहाँ पे स्टार शेप इस तरह से, देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब इसको ट्रैक करेंगे तो इस तरह का आपका शेप बन जाएगा। पॉलीगन टेक्स्ट टूल्स भी सेम है। आगे है हैंड टूल। हैंड टूल के सहायता से ये जो हम लोग है हैंड टूल के सहायता से पेज ऑब्जेक्ट को
मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इधर इधर हम लोग जिधर चाहें उधर इसको मूव कर सकते हैं पेज को। ये है जूम टूल। जूम टूल के सहायता से हम लोग ये जो जूमिंग है, जूम आउट कम कर सकते हैं, जूमिंग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब देखेंगे ये टूल्स आपका कंप्लीट हो गया। ये जो टूल अगर आपके सिस्टम में शो नहीं करता हो तो आप यहाँ पे विंडो में जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइड टूल्स, क्लिक कर देंगे और यहाँ पे शो टूल में अगर क्लिक करेंगे तो ये जो टूल्स है हम लोग के पास आ जाएगा। आप इसको जूम का अगर प्लस करते हैं तो देखिए इस तरह से आपका जूम जो है वह प्लस हो गया। हैंड टूल के सहायता से आप अपना पेज को, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ला सकते हैं। इस टूल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।